नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सहारनपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। निर्माणाधीन तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई। निर्माणाधीन तालाब में नहाने गए थे गांव के 5 बच्चे। डूबते बच्चों की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण। 3 बच्चों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला है। 2 की मौत, 2 बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गंगोह थाना क्षेत्र के बहादुर नगर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। निर्माणाधीन तालाब में डूबने से 2 बच्चे उस हादसे का शिकार हो गए। नहाने गए थे गांव के 5 बच्चे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 5 बच्चे गांव के जाते हैं नहाने और 2 बच्चों के साथ हादसा हो जाता है, उनकी मौत हो गई है। दुखद यह हादसा हुआ है। क्या कुछ और जानकारी है इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए दर्दनाक हादसा ये गंगोह थाना इलाके के बहादुर नगर जो गांव है वहां पर ये हादसा हुआ है। जहां पर चूंकि जो निर्माणाधीन वहां पर एक तालाब जो है उसका वहां पर काम चल रहा था, लेकिन बारिश के चलते काम रुका हुआ था। और क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, इसी के चलते वहां पर बारिश का जो पानी है वो भारी मात्रा में वहां पर भरा हुआ था। इसी बीच जो गांव के बच्चे थे वो वहां पर पहुंचे और ये 5 बच्चे वहां पर नहाने के लिए पहुंचे थे, जिसमें से जब ये बच्चे वहां पहुंचे तो ये 5 बच्चे वहां पर डूब गए। और जैसे ही चीख पुकार वहां पर हुई तो ग्रामीण जो वहां मौके पर थे, जो खेत में आसपास काम कर रहे थे, उन्होंने वहां पर बच्चों को निकालने की कोशिश की, जहां से 3 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन 2 बच्चे थे जो जिनकी वहां पर डूबने से मौत हो गई। हालांकि मौत के बाद जो इनकी जो परिवार है, परिवार में वहां पर कोहराम मचा हुआ है और पूरा गाँव में भी कहीं ना कहीं शोक की लहर वहां पर फिलहाल है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। आजमगढ़ से अब खबर, तेज रफ्तार एसी बस ने ऑटो को टक्कर मारी है। भीषण हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में ऑटो सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद ऑटो और बस चालक फरार है। पुलिस ने एसी बस को कब्जे में लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कंधरापुर थाना क्षेत्र के मंदूरी बाजार की पूरी घटना बताई जा रही है। तो हादसे के बाद ऑटो और बस चालक फरार है। तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और तेज रफ्तार बड़े हादसों को न्योता देती है। और उसी का ये पूरा मामला है, जहां कंधरापुर थाना क्षेत्र के मंदुरी बाजार की ये पूरी घटना है। तो तेज रफ्तार एसी बस ने ऑटो को टक्कर मारी है। भीषण हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बड़ा हादसा और फिर से वजह तेज रफ्तार है। 3 लोगों की मौत हो गई इस हादसे की वजह से। क्या कुछ अपडेट है? ये कंधरापुर जो है कि बहुत ही छोटी है, लेकिन बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है। और ये हाईवे भी है, फैजाबाद आजमगढ़ रोड भी है, मेन रोड है। और एक्सप्रेसवे बनने और ये एक्सप्रेसवे बनने की वजह से यहाँ पे गाड़ियां एकदम ओवर लिमिट चलती हैं। कोई भी मतलब ब्रेक लगा के चलना नहीं चाहता है। इसका नतीजा आज देखने को मिला है कि एक एसी बस में साइड से जा रहे ऑटो को इतनी बुरी तरह से टक्कर मारा, इतनी बुरी तरह से टक्कर मारा कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार नानी नातिन और 3 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। बाद में पता चला कि उसको जो है दवा लेके आ रहे थे। बाद में पुलिस जब सूचना तो उसको पुलिस ने दौड़ा के एसी बस को गिरफ्तार कब्जे में ले लिया, लेकिन बस का और ऑटो का दोनों ड्राइवर फरार हो गए हैं। और ये मूलतः अतरौलिया के गोड़रा के निवासी तीनों बताए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद से अब खबर, चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग ने कार में लगी आग पर काबू पाया। नंदग्राम थाना क्षेत्र के रेत मंडी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ा यह हादसा हुआ, जहां अचानक चलती कार में आग लग गई और इस वजह से हड़कंप मच गया। जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगी, ये बताया जा रहा है, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो नंदग्राम थाना क्षेत्र के रेत मंडी के पास की ये पूरी घटना सामने आई है। तो चलती कार में अचानक आग लगने से
ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए किस तरीके से अचानक गाड़ी में आग लग गई और आग का गोला बन गई ये गाड़ी। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इलाके में हड़कंप मचा रहा। बीजेपी से राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का 74 साल की आयु में निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी के कर्मठ सांसद दुबे जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जमीन से जुड़े ऐसे नेता हैं। तो दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस बीच ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक के बाद अमित शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। तो मणिपुर हिंसा मामले की पीएम मोदी को जानकारी दी है। मणिपुर में लगातार हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। तो सर्वदलीय बैठक के बाद अमित शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात की और मणिपुर हिंसा मामले के बारे में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। और लगातार कोशिश यही है कि मणिपुर में जो हिंसा है वो थमे और इसके लिए शांति बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को भी वहां के ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द शांति स्थापित की जाए। इसके लिए सभी कम्युनिटीज से आप बात कीजिए। जिस तरीके से ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है और हिंसा नहीं रुक रही है, ये चिंता का विषय बना हुआ है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का 74 साल की आयु में निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी के कर्मठ सांसद दुबे जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जमीन से जुड़े एक ऐसे नेता थे जो उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में अपने अहम योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद दुबे के पुत्र प्रांशु दुबे ने उनके निधन के बारे में मीडिया को बताया था। तो उन्होंने बताया कि रविवार को वे राज्यसभा सांसद, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस निधन के बाद से ही शोक की लहर है। दिल्ली से अब खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और मिस्र दौरे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। यह बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा थी। व्हाइट हाउस में भारत पर चर्चा गर्व की बात है। अमेरिका भारत को एक समान भागीदार के रूप में देखता है। यात्रा के दौरान भारत पर केंद्रित कई विदेश नीतियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और अमेरिका एक बड़ी ताकत के रूप में एक साथ आ रहे हैं। विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को मील का पत्थर माना जा रहा है। तो अश्विनी वैष्णव की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा को लेकर यह बड़ा बयान कि हर एक भारतीय के लिए गौरव का ये क्षण है। जिस तरह से अब भारत को लोग देख रहे हैं अपने बराबर, जो बड़े बड़े देश हैं वो अब भारत को अपने बराबर ही की तरह ट्रीट कर रहे हैं। विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को मील का पत्थर माना जा रहा है। यह अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
भैया हाँ कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कस दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अब युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा, तू मन लगा कर, जो मैं नहीं कर सका वो तू कर। जी भैया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। मेरा एक दोस्त जॉइंट पेन से परेशान। मैंने पूछा डॉक्टर ऑर्थो ट्राई किया, तो उसने बताया सोच रहा हूं। बस यही प्रॉब्लम है। सबको पता है डॉक्टर ऑर्थो जोड़ों के दर्द का जबरदस्त इलाज है, आयुर्वेदिक है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। पास वाले मेडिकल स्टोर पर ही मिलता है। लेकिन लेकर कौन है? मेरी बात मानिए, अगर दर्द से परेशान है तो आज ही डॉक्टर ऑर्थो ऑयल और कैप्सूल्स ले आइए। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। बहुत बढ़िया। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। MDH का शाही पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का शाही पनीर मसाला, मजा आ गया। आजकल लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि अपने लिए ही टाइम नहीं है। दलजीत भाई, कल सुबह योग करने चले? नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं मैं। तू जा। लेकिन अपने बिजी लाइफ में से टाइम निकालना बहुत जरूरी है, अपनी सेहत के लिए, दिमाग के लिए और अपने आप के लिए। और ये करने का सबसे बढ़िया तरीका है योग। योग करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है और मन भी शांत रहता है। ये आप भी कर सकते हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर खुद से एक वादा करें कि हम हर रोज अपने लिए समय निकालकर योग जरूर करें। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, जहां भारत को नशा मुक्त बनाने के मकसद से नशे के खिलाफ राजधानी की दिल्ली पुलिस ने विशेष अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के तहत नशा और नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी फहरिस्त में नशा तस्करों की कमर तोड़ते हुए नशे की बड़ी खेप को नष्ट कर दिया है। दरअसल सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की उपस्थिति में दिल्ली पुलिस ने करोड़ों रुपए की कीमत के ड्रग्स को नष्ट कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये 15,700 किलो ड्रग्स थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने स्वाहा कर दिया। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स की इस खेप में चरस, गांजा, हेरोइन, कोकीन और कैफीन भी शामिल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि हमारा मकसद नशा मुक्ति समाज बनाना है और दिल्ली पुलिस द्वारा इसी दिशा में काम किया जा रहा है। जो पानी लोगों के नल तक पहुंचना चाहिए था, वो पानी जल बोर्ड की लापरवाही के चलते नाले में बह रहा है। दिल्ली के ITO का है ये पूरा मामला।
जहां जल बोर्ड की पाइपलाइन टूटने के चलते हजारों लीटर गैलन पानी नाले में बह रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ दिल्ली में जल संकट भी बढ़ जाता है। कई इलाकों में पानी को लेकर संकट है। वहीं जल बोर्ड की लापरवाही के चलते कब से हजारों लीटर पानी नाली में बह रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा ड्रग तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन कवच शुरू किया गया था। पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र खरे के नेतृत्व में एक टीम ने ड्रग तस्कर को पता लगाने के लिए खुफिया तंत्र को शुरू किया है। इसी क्रम में शनिवार को स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ड्रग तस्करों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए गश्त पर थे। सूचना मिली कि 2 व्यक्ति जो खुदरा में गांजा बेचने में सक्रिय हैं। नतीजा सूचना के स्थान पर जाल बिछाया गया और एक स्कूटी पर आ रहे 2 व्यक्तियों को अलर्ट टीम ने काबू कर लिया। स्कूटी की डिग्गी की जांच के दौरान 500 ग्राम बेहतरीन क्वालिटी का विदेशी गांजा और 5 किलो बेहतरीन क्वालिटी का देसी गांजा बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने पीएस में एनडीपीएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली के अमन विहार थाना क्षेत्र से किडनैप हुए मर्चेंट नेवी में कार्यरत एक युवक को अमन विहार थाना पुलिस ने महज 12 घंटे में ही सकुशल अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करवाया है। इसके साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार, टॉय पिस्टल और 5 लाख रुपए को भी बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। डीसीपी रोहिणी जिला के मुताबिक बीती 25 जून को मर्चेंट नेवी में कार्यरत मंजीत के परिजनों ने अमन विहार थाना पुलिस में 12 लाख रुपए की फिरौती के लिए मंजीत को अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद अमन विहार थाना पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही पीड़ित को सकुशल मुक्त करवाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्टेशन अमन विहार एरिया में 25 जून को एक किडनैपिंग फॉर रैंसम का मामला संज्ञान में आया है। इसमें कंप्लेनेंट अमित ने एलाइज किया कि उनके ब्रदर इन लॉ मंजीत, जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं और जींद हरियाणा के रहने वाले हैं, उनको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और उनकी रिहाई के बदले में 12 लाख रुपया मांग रहे हैं। इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर की गई और स्पेशल टीम्स बनाई गई। इसमें बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए विदिन 12 आवर्स हमने चारों एलिज्ड को अरेस्ट कर लिया है और विक्टिम मंजीत को सेफली रिकवर कर लिया है। इसके अलावा कुछ पैसे जो ट्रांजैक्ट हुए थे, जो कि एलिज्ड ने विक्टिम की रिहाई के लिए मांगे थे, वो भी रिकवर हुए हैं और लेस से एक टॉय गन और जो गाड़ी थी जो किडनैपिंग के टाइम यूज हुई थी वो भी रिकवर हुई है। राजधानी दिल्ली में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। थाना आदर्श नगर इलाके में बीती 24 जून की रात को 24 वर्षीय तानिश नाम की कार पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान तानिश की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हमला करने वालों में कई नाबालिग भी शामिल हैं। तो बड़ा ये पूरा मामला 6 महीने पहले का है। मेरे लड़के ने फाइनेंस का काम खोला था, तो ये लोग फिरौती मांग रहे थे। मेरे लड़के ने मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने दोनों में मारा पीटी हुई। उससे आदर्श नगर थाने में केस दर्ज है। मेरे लड़के को बंदूक मार दी थी सर पे, वो भी बापू जगजीवन आदमी कोर्ट भी है उसकी। तो मेरे लड़के ने रिश्वत देने से, पैसे देने से इनको मना कर दिया। तो इन्होंने अपने लड़के भेजकर उसको केवल पार्क के कोना पार्क के पास रात को 11:25 को उसे गोलियां मार दी 10-12। कब की बात है ये? 24 तारीख रात 11 बजे। क्या पुलिस ने इस सारे मामले में कोई कार्रवाई कर रही है, किसी को गिरफ्तार किया? पुलिस आई है, अभी बोल के गए SHO साहब आए थे, कह रहे हमने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो सब सारे नाबालिग हैं। ये लड़के सारे जंगीरपुरी के हैं, झुग्गी झोपड़ी के। इनके पीछे 11, 12, 17 साल के लड़के हैं। ये रिवॉल्वर से गोलियां चला के अंधाधुंध किसी को मारते हैं। इनके पास खाने को नहीं है, ये बंदूकें कहाँ से खरीदेंगे? पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता है कि गिरफ्तारी किन किन की हुई है। जो इसमें मेन अपराधी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं या उन्होंने अपनी जगह किसी और को दिया है, हमें अभी कुछ नहीं पता इसके बारे में। ना पुलिस ने अभी हमारा उनसे आमना सामना करवाया है, ना उनके पिताजी का। हमारे में से किसी का भी आमना सामना नहीं हुआ है। हम तो 3 दिन से हॉस्पिटल में ही, परसों रात से हॉस्पिटल में ही है। हमारे डेड बॉडी नहीं मिल रही है हमारे को, तो अभी तक नहीं मिली। हम सुबह से, कल पूरे दिन रहे यहाँ से, शाम को 6 बजे गए, आज सुबह से शाम हो गई। अब हमें भी जाना है लेके अंतिम संस्कार के लिए, जो भी हमारे में होता है। हमारे को कल से अभी तक परेशान कर रखा है पुलिस ने।